नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की, बात कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज की, बात कर रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सारी बातें अपन देख चुके हैं और वहीं से बात को अपन आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेसिक बातें अपन अभी तक देखी हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपका तरीका क्या रहेगा, आपका प्रोसेस क्या रहेगा, उस चीज़ों की बातें अपन यहाँ पर कर रहे थे। क्या तरीका रहेगा, सोल्व आपको कैसे करना है, क्या प्रोसेस आपका चलने वाला है, उसी की बात यहाँ पर कर रहे थे। और जहाँ से बात को छोड़ा था वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर माय डियर चक्रवृद्धि ब्याज की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ बेसिक बातें आपने देख ली थी कि तरीका आपका क्या रहने वाला है। तो वहीं से आगे सिलसिला बढ़ाते हैं और वहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। और ये अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ और ये दिया हुआ है, देखें एक बार और एक बार कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं पा रहा। बात करा 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी? यानी आपका यहाँ पर मिश्र धन क्या होगा, यहाँ पर आपका मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूं कि आपका मिश्र धन क्या होगा। तो अपने बात क्या करी थी यहाँ पर माय डियर, आपने बात करी थी और तरीका आपका क्या था। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की बात कर रहा है और अभी तक अपन ने 2 साल तक बातें की थी। अगर 3 साल तक माय डियर बात कर रहा है तो जब भी 3 साल की बात करेगा आपका प्रोसेस क्या रहने वाला है, चीजों को देखें। कितने प्रतिशत की बात कर रहा है यहाँ पर माय डियर, बात करें 20% की बात कर रहा है। कितने प्रतिशत की? 20% की। और 20% बराबर माय डियर आप कितना लिख सकते हो, यहाँ पर बात करें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 बटा आपका क्या हो जाएगा 100। और इसे आप लिख सकते हो कितना, 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5। अब ये 1/5 हो रहा है तो देखें बात आपकी क्या करेगी। 2 तरीके अपने देखे थे। कोई राशि पहले 5 है तो बाद में कितनी हो जाएगी? 6। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की माय डियर बात कर रहा है। तो फिर अगले साल की बात करें तो 5 से क्या होगी? 6 होगी। और अगले साल भी आपकी 5 से क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका 5 5 5 और इनका माय डियर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 125। और 3 बार आपका 6 आ रहा है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं दर से कितनी राशि कितनी दी हुई है। यहाँ पर बात करें तो ये आपका क्या होता था? P होता था। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या होता था? A होता था, मिश्र धन होता था। तो यहाँ पर उसने मूलधन आपको कितना दिया है? 12,500 दिया है। कितना दिया है? 12,500। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 125 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 125 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 12,000 आपका क्या आ गया? 500। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना आएगा? 100। अब बात करा है मिश्र धन की, बात करें तो मिश्र धन कितना है? 216। 1 बराबर अगर 100 है तो यहाँ पर माय डियर बात करें 216 बराबर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर बात करें तो ये आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर माय डियर बात करें तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। यानी मिश्र धन बराबर आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। कितना आएगा? ये राशि आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर मिश्र धन आपका कितना आ गया? 21,600। कितना आ जाएगा? 21,600। यहाँ तक माय डियर बात आपको समझ में आई होगी किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। अगर इतनी बातों को आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजों को माय डियर आप देख पा रहे हो तो बातें आपको समझ में आई होगी किस टाइप से कहानी आपकी चल रही। एक तो प्रोसेस आपने ये देखा था, एक और प्रोसेस माय डियर आपने देखा था और वो प्रोसेस आपका क्या था, बात को देखेंगे, उसको भी देख लेते हैं बात आपकी क्या है। देखें यहाँ पर माय डियर बात करें ट्री मेथड आपने देखा था और ट्री मेथड में आपने क्या देखा था, बात को देखें, बात को समझेंगे। ट्री मेथड की माय डियर बात करें तो वहां पर आपने क्या देखा था, किस टाइप से कहानी चली थी, उसकी भी अगर बात करें उस प्रोसेस से भी आपका आंसर क्या आएगा उसकी बात अपन यहाँ पर करते हैं। चलो देखें। अगर देखा जाए तो ट्री मेथड में माय डियर आपने क्या देखा था, प्रोसेस आपका क्या था। एक तो प्रोसेस ये था कि यहाँ पर जो मूलधन दिया है उसी को आप P मान लें, या फिर एक प्रोसेस आपने ये देखा था कि यहाँ पर जो नीचे आ रहा है और जितने साल की बात कर रहा है उसकी पावर कर दें। तो यहाँ पर अपन जो P दिया है, अभी तक अपन ने क्या किया था कि जो जितना आपका रेशो में जो आ रहा है उसकी पावर करके आपने P माना था। अब चलो देखते हैं यहाँ पर जो उसने मूलधन दिया है उसी को लेकर बनाते हैं। तो यहाँ पर मूलधन उतने कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो यहाँ पर आपने कितना लिख दिया, ये लिख दिया। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की बात कर रहा है। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की। प्रोसेस को देखना, यहाँ पर ये आपका पहला साल हो जाएगा, ये आपका दूसरा साल होगा और ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरा साल हो जाएगा।
और यहाँ पर जो रेट है वो कितनी आपकी 1/5 है, और यहाँ भी जो रेट है आपकी कितनी है 1/5 है, और यहाँ भी रेट आपकी कितनी है 1/5 है। अब यहाँ पर माय डियर इसका अगर 1/5 निकालेंगे, यहाँ पर बात करें तो कितना निकलेगा, इधर पूरा अपन निकाल के एक बार पूरा देख लेते हैं। इसका निकालेंगे 5 से माय डियर काटेंगे तो ये आपकी कितनी बार कट जाएगा 2, और ये आपका कितना 5, और यहाँ पर बात करें तो कितना आ जाएगा 2500 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 2500, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2500 आएगा। कितना आएगा आपका 2500, और यहाँ भी माय डियर बात करें तो ये भी आपका कितना है 2500, और ये भी कितना आएगा आपका 2500 आएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा। ये तो तीनों सालों के लिए, पहले साल में ये ब्याज, ये ब्याज, ये ब्याज। अब दूसरे साल की माय डियर बात करें तो दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा, ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो जैसे अपन दूसरे साल पर पहुंचे, दूसरे साल से पहले ब्याज कितना है 2500, तो अगले साल इसका भी ब्याज का ब्याज लगेगा, तो इसका भी कितना निकालेंगे 1/5, और इसका 1/5 निकालेंगे। अगर 2500 का इधर निकाल के देख लेते हैं 1/5, और 1/5 माय डियर इसका आपने निकाला तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बात करिए कितनी बार 5 बार, ये कितना हो जाएगा 500। तो इसका 1/5 निकाला तो आपने कितना हो गया आपका 500। अब तीसरे साल चलें तो तीसरे साल में जितने भी 3 साल से पहले जितने भी ब्याज थे, ब्याज का ब्याज लगेगा। तो 3 साल से पहले ये सभी ब्याज हैं, इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, इस ब्याज का भी ब्याज, और इस ब्याज का भी ब्याज। तीसरे साल में जितने भी पहले, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है, तो इस ब्याज का ब्याज लगेगा। इसका 1/5 निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 500, और इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा तो इसका भी 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 500। और ब्याज कौन सा है, ये 500, इसका 1/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 आएगा। कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो यहां पर आपने देख लिया ये प्रोसेस आपका बना। जब भी वो 3 साल के ब्याज निकालने की बात करेगा, डायरेक्ट आपको कैसे करना है वो भी बात अपन करेंगे, इसी से अपन छोटी सी बात निकालेंगे। लेकिन यहां पर अभी देखते हैं बात आपकी क्या, उसने आपको दिया है। यहां पर माय डियर बात करें तो आपका P बराबर कितना है, इतना है, और आपसे बात क्या कर रहा है, आपको निकालना क्या है, संयोजित चक्रवर्ती ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी, संयोजित चक्रवर्ती ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो चलो ब्याज देख लेते हैं, ब्याज कितना मिला। ब्याज की अगर माय डियर बात करें तो ब्याज आपको टोटल कितना मिल रहा है। अगर मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज कितना मिल रहा है, ये भी ब्याज, ये भी सब ब्याज, इसको ऐड कर दें 2500 और 2500 कितना हो जाएगा 5000, और 5000 में 2500 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7500। तो ये हो गया, ये 500, ये 500, 500 कितनी बार 3 बार 1500 आपका ये हो जाएगा, और नीचे आपका कितना है 100 है। इन सभी को माय डियर अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये हो जाएगा 9100 हो जाएगा। यानी ब्याज आपको कितना मिला 9100, और आपका मूलधन कितना था 12500। तो मिश्र धन बराबर आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन की अगर बात करें तो मिश्र धन आपका क्या होगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 12000, ये आपका क्या होगा 500 होगा, प्लस आपका क्या होगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे तो ये 0 और ये आपका 0, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये 6 हो जाएगा, और ये 11, और ये हो जाएगा आपका कितना 21600। कितना आ जाएगा 21600। तो आंसर आपका क्या आया 21600। अब देखो 3 साल का आप जैसे ये ट्री मेथड लगाओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो वहां पर देखें अगर बात करें तो ये राशि अगर डायरेक्ट अपन कुछ निकालना चाहें, डायरेक्ट कोई चीज बनाना चाहें तो बात आपकी क्या है। पहली बार आपने जब ब्याज निकाला था ये 2500 आया, ये 2500, ये 2500 कितनी बार आ रहा है 3 बार। फिर ये जो दूसरी बार ब्याज 2500 का भी ब्याज निकाला, ये 500, ये 500 और ये 500 भी कितना आ रहा है 3 बार। फिर अगला जो इस 500 का ब्याज निकाला तो ये कितनी बार आ रहा है 1 बार। यानी जो पहली बार ब्याज निकाला वो 3 बार, दूसरी बार ब्याज निकाला वो कितनी बार 3 बार, और अगला जो ब्याज आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है 1 बार। तो यहाँ पर आप इसे एक एक बार निकाल कर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, उसको भी 3 से, अगले को कितने से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आपका टोटल ब्याज आ जाएगा, तब भी आपका क्या आ जाएगा टोटल ब्याज आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आगे इसी चीज से अपन बढ़िया सी एक ट्रिक बनाएंगे जिससे पूरी चीजें आपकी डायरेक्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर 3 साल का ब्याज भी आप निकाल सकते हो, दूसरे मेथड से भी अपन ने निकाला और इस मेथड से भी आपने निकाल लिया। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर इतनी बात माय डियर आप समझ पाए हो, इतनी चीजों को अगर आप पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं। और आगे अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ये दिया है, देखें अगला क्वेश्चन माय डियर पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और यहाँ पर कितने वर्षों की बात कर रहा है 4 वर्षों की बात कर रहा है।
अब 4 वर्षों में अगर ट्री मेथड से बनाएंगे तो मामला क्या होगा, लंबा होगा। चलो देखते हैं, 4 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपए पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो एक बार सभी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब 4 वर्षों में 20% की दर से आपको निकालना है, तो चलो देखें प्रोसेस क्या रहेगा। एक बार सभी कोशिश करें। 20% की माय डियर बात करें तो 20% बराबर 20% की अगर बात करें तो 20% बराबर आपका क्या होगा, चलो देखें। एक बार सभी साथी कोशिश करेंगे 20%, और 20% को आप कितना लिख सकते हो, यहाँ पर माय डियर बात करें तो 20 बटा कितना हो जाएगा 100, यानी बात करें तो कितना हो जाएगा 1/5। ये आपको याद भी होगा। कोई राशि यहाँ पर ब्याज 1 मिल रहा, कोई राशि पहले कितनी थी 5 थी, और 5 से कितनी हो जाती है 6 हो जाती है। फिर अगले साल बात करें तो राशि 5 से आपकी क्या हो जाएगी 6, फिर अगले साल बात करें तो 5 से 6, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 की पावर कितनी 4, और यहाँ पर बात करें तो 6 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ तक बात को देखें, यहाँ तक चीज़ों को समझें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या। 5 इन चारों का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई भी नहीं करें तो इसको कितना लिख सकते हैं 36 इंटू कितना लिख सकते हैं 36 लिख दे, या 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहा है प्रति वर्ष की दर से उसने 2500 रुपए दिया है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें राशि कितनी दी है आपकी 2500, और यहाँ पर आपकी राशि कितनी है 625, और निकालना क्या है आपको मिश्रधन निकालना, और यहाँ पर मिश्रधन कितना है आपका 36 इंटू 36 है। तो 625 बराबर 625 बराबर यहाँ पर माय डियर बात करें कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, यही दिया है। अब यहाँ पर उसने आपसे बात करी 625 बराबर आपका ये दिया है, कितना दिया है यहाँ पर माय डियर बात करें 25,000 दिया है। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये कितना है आपका 25,000 अपॉन कितना कर देंगे, यहाँ पर माय डियर बात करें तो इसको आप लिख सकते हो आपका ये कितना है 625 है। काटा कूटा कर दें, काटा कूटा 25 से काट दें, 25 से माय डियर काटेंगे तो ये आपका कितनी बार 2 बार, और ये कितनी बार 25 बार कट जाएगा, और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितनी बार कटेगा, ये 25 दूं कितना 50, और आपका बचा कितना ये हो जाएगा 625। अब बात करें इसे काटे तो यहाँ पर माय डियर बात 1 बार, ये कितना ये आपका 0, फिर 25 से काट दें कितनी बार कट जाएगा आपका यहाँ पर माय डियर 40 बार। कितनी बार कट गया आपका 40 बार, तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब बात करा है कितना इसके बराबर निकालना है, यहाँ पर बात करें तो 36 इंटू 36 यूनिट बराबर यहाँ पर माय डियर बात करें तो आपका कितना आ जाएगा 36 इंटू कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, इंटू आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। और इसका माय डियर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार सभी मल्टीप्लाई करके देखें किसका आपका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करके आप जब देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 51 आपका 840 क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। कितना आएगा ऑप्शन नंबर पहला आएगा। तो ऐसे नॉर्मल अगर 4 साल के लिए दे रहा है इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हो। अगर 4 साल के लिए माय डियर इस टाइप की बात अगर कर रहा है तो इस प्रोसेस से आराम से इजी वे में आप बात को ऐसे बना सकते हो। अगर इसी से अपन ट्री मेथड से जाएं तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात भी करी थी कि आपको जो तीनों मेथड है सभी मेथड आपको आना चाहिए। कहां पर कौन सा मेथड आपके लिए क्या रहेगा सुटेबल रहेगा उसको अपन क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर जब भी इस टाइप की बात कर देगा तो इस प्रोसेस को आप लगा सकते हो और इस प्रोसेस को लगा के डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अगर इतनी बातें आप समझ पाए हो, यहां पर क्वेश्चन को अगर देख पा रहे हो, चीजों को पकड़ पा रहे हो, तो चलो यहां पर आगे बढ़ाते हैं बात को। और आगे क्या दिया हुआ है यहां पर बात कर रहा है, यहां पर माय डियर उसने बात करी है कि 65,000 रुपए की राशि पर 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है क्या होगा। अब यहां पर 3 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलो देखें, अब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। राशि आपकी देखें, प्रतिशत आपका कितना दिया है, यहां पर माय डियर बात करें कितना दिया है आपका 7.5% दिया है।
इसे आप कितना लिख सकते हो, यहाँ पर माय डियर बात करें 15/2% लिख सकते हो, लिख सकते नहीं लिख सकते। और यहाँ पर इसे अगर बात करेंगे 15 बटा आपका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 15 बटा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो काट दें, 5 से अगर काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 3 बार, और यहाँ पर बात करें तो कितना 4 बार, तो कितना आ जाएगा 3 बटा आपका 40 आ जाएगा। अब एक तो क्या है कि 40 का क्यूब करके आप मान सकते हैं, और एक प्रोसेस ये कि ये जो दिया है इसी को आप क्या मान लें, इसी को क्या मान लें आप यहाँ पर P मान लें। अगर अपन ट्री मेथड से करें तो ये आपका क्या है मूलधन है, जो दिया है उसी को लेकर चलें, जो मूलधन है उसी को लेकर चलें। कितने साल की बात कर रहा है 3 साल की बात कर रहा है, कितने साल की बात कर रहा है 3 साल की बात कर रहा है। अब देखो इसका माय डियर आपको निकालना क्या है 3/40 निकालेंगे, और यहाँ भी ब्याज आपका कितना है 3 बटा कितना है 40 है, और यहाँ भी ब्याज आपका कितना है 3/40 है। अगर यहाँ पर माय डियर इसका 3/40 अपन निकालना चाहें तो 3/40 आपका क्या आ जाएगा, ये देखें इधर निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये दिया हुआ है आपका, और इसका आपको कितना निकालना है 3/40। 3/40 निकालेंगे 0 से, और ये कट जाएगा आपका यहाँ पर माय डियर बात करें कितनी बार 16 बार, और यहाँ पर बात करें तो कितना आ जाएगा 2 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4800 आएगा, कितना आएगा 4800। तो यहाँ पर माय डियर पहले साल की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई आपकी 4800, दूसरे साल भी आपकी कितनी आ जाएगी 4800, और अगले साल भी आपकी कितनी आ जाएगी 4800। ये तो एक एक साल का सभी का क्या हो गया ब्याज हो गया इस राशि का। अब बात करें यहाँ पर माय डियर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है दूसरे साल की अगर बात करें, दूसरे साल की अगर बात करूंगा मैं, दूसरे साल की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्याज का भी क्या लगता है ब्याज लगेगा, ब्याज का भी क्या लगेगा आपका ब्याज लगेगा। तो ब्याज का ब्याज आपका किस टाइप से लगेगा चलो देखें। अगर दूसरे साल की माय डियर बात करें तो दूसरे साल से पहले कौन कौन से ब्याज हैं, दूसरे साल से पहले आपके कौन कौन से ब्याज है, दूसरा साल इससे पहले कौन सा ब्याज है ये वाला है। तो यहाँ पर 4800 का भी कितना निकाल देंगे, 4800 का भी कितना निकाल दें। यहाँ पर माय डियर बात करें इसका भी कितना 3/40, और इसका 3/40 निकालेंगे ये कट जाएगा इससे माय डियर ये कितनी बार 12 बार, और ये 0 तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360। तो अगले साल दूसरे साल से पहले यही ब्याज है तो इसका भी ब्याज लगेगा, और इसका भी ब्याज लगा तो कितना आ जाएगा आपका 360। अब तीसरे साल की बात करें, तीसरे साल से पहले कौन कौन से ब्याज है, ये तीनों 3 साल से तीसरे साल से पहले ब्याज, इसका भी ब्याज लगेगा, इसका भी और इसका भी एक एक साल का, तो इसका ब्याज लगेगा, और इसका ब्याज लगा तो कितना हो गया आपका 360, और इसका भी ब्याज लगा तो कितना हो गया आपका 360 हो गया, और इसका ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर 360 का अगर मैं बात करूँ 360 की क्या बात कर दें, इधर देखें 360 का भी कितना निकाल दे 3/40, 360 का भी कितना निकाल दे 3/40, तो ये आपका कितना है 360 है, और इसका भी कितना निकाल दे 3/40 निकालेंगे ये 0, और इससे काट दें तो ये यहाँ पर माय डियर कितनी बार कट जाएगा 9 बार, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। 360 का यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, तो यहाँ पर ब्याज कितना आ गया आपका 27 आ गया। अब ये ट्री मेथड यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस बनाने में भी अगर आपको दिक्कत आती है तो बात को देखें, बात को डायरेक्ट आपको कैसे करना है कि पहली बार आपने जो ब्याज निकाला था, जब भी 3 साल की बात करें, जब भी पहली बार आपने जो ब्याज निकाला था वो कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, दूसरी बार जो ब्याज निकाला था वो कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, यानी उसी अनुपात में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं 3:3, और ये कितना 1 है, और जो लास्ट में जो ब्याज निकाला तो कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है। तो अगर वो ब्याज की बात करें तो डायरेक्ट ऐसे भी ऐड कर सकते हो, पहला वाला जो ब्याज आया उसे 3 से गुणा कर दें, दूसरा जो वाला ब्याज आया उसे भी 3 से गुणा कर दें, और लास्ट में जो ब्याज आ रहा है उसको ऐड कर दें। अब यहाँ पर माय डियर बात कर रहे हैं तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो क्या हो चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर उसने आपसे पूछा हुआ क्या है, यहाँ पर माय डियर बात करें ब्याज पूछा है। अगर ब्याज की बात करें तो ये पूरा ही आपका क्या है ब्याज है, ये पूरा ही आपका क्या है ब्याज है। तो इन सभी को ऐड कर दें, उन सभी को ऐड करेंगे तो बात आपकी क्या बनेगी, इधर देखें तो ब्याज की अगर बात करें यहाँ पर माय डियर बात करें किसकी बात करें ब्याज की बात करें, तो ये पूरे सभी को ऐड कर देंगे, ये सभी क्या है आपका ब्याज है। तो ऐड करें 4800 और 4800 को माय डियर ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना 8 और 8 कितना 16 24, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर माय डियर बात करें 14400। अगर 360 और 360 को ऐड करें कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1080,
और प्लस कितना कर देंगे 27 कर देंगे। अब इनका सभी का टोटल करें और इन सभी का टोटल करोगे तो आपका यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है तो इतना ब्याज आ जाएगा। ये क्या है आपका ब्याज है, ये क्या है आपका ब्याज है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो सी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्री मेथड से 3 साल की बात भी आप कर सकते हो और इसे इस रेशो में भी निकाल सकते हो कि पहली बार जो ब्याज निकालोगे वो 3 बार आएगा, दूसरी बार जो अगर रेट समान है और दूसरी बार ब्याज निकालोगे वो भी 3 बार, और तीसरी बार जो ब्याज निकालोगे कितनी बार आएगा, 1 बार। अगर वो डायरेक्ट ब्याज की बात करता है तो यहाँ से इस प्रोसेस से भी बात आपकी बन जाएगी। अगर इतनी बातें आपको समझ पा रहे हो, यहाँ तक चीजें कर पा रहे हो, थोड़ी थोड़ी चीजों का लिंक बनाए, धीरे धीरे बातें आपको समझ आएगी। अगर इतनी बातें माय डियर आप समझ पा रहे हो, चीजों को अगर देख पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। चलो देखें, प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और आगे आपका क्या है देखें। अगला माय डियर उसने ये दिया हुआ है, बात क्या है पढ़ें। 12,500 रुपए पर वार्षिक संयोजन द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 2 वर्षों में मिलने वाला क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। केवल क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो यहां पर कुछ नहीं करना, क्या करना है, यहां पर माय डियर बात करें 12,500 की बात करा, प्रतिशत कितना दिया है, 12% दिया है। कितना दिया है आपका, 12% दिया है। तो यहां पर माय डियर आपका कितना प्रतिशत दिया है, 12%। और 12% को आप कितना लिख सकते हो, 12/100 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 12/100। अगर इसको काटना चाहें तो काट भी दें, नहीं काटे हैं। अब इसी को मूलधन को अपन पी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर बात करें मूलधन आपका कितना है, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना दिया है आपका, ये दिया है। कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है। कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएंगे, इसलिए इसको नहीं काटते हैं। तो बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। देखें इसका कितना निकालें, यहाँ पर माय डियर बात करें तो इसका निकालेंगे 12/100 और इसका भी कितना निकालोगे, 12/100। यहाँ तक देखें, यहाँ तक अगर बिना काटे भी अपन करें तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द है क्या, यहाँ तक माय डियर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो देखें यहाँ पर इसका माय डियर बात करें, किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ये आपका कितना, ये है बटा, यहाँ पर माय डियर बात करें इंटू क्या करेंगे आपका 12/100। इससे आपका ये कट जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना आएगा, 12×5 कितना 60, 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30, और ये हो जाएगा यहाँ पर 12 में 3 ऐड किया तो कितना 15। कितना आ रहा है, 1500 आ गया। कितना आया, यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना आ जाएगा आपका 1500, और ये भी कितना हो जाएगा 1500। अब अगले साल ब्याज का ब्याज लगेगा, इसका भी कितना 12/10 लगेगा। तो यहाँ पर 1500 का भी कितना निकाल दे, 12/10 निकाल दें। यहाँ पर माय डियर बात करें 1500 का भी क्या निकाल दे, 12/10 निकाल दें। तो 1500 का अगर 12/10 निकालोगे तो कहानी आपकी क्या चलेगी, देखें ये आपका क्या है 1500 है। 1500 का कितना निकाल लेंगे, 12/100। तो 12/100 निकालेंगे तो यहाँ पर माय डियर 0 से आपका 0 उठ जाएगा। यहाँ पर 12×5 कितना 60, ये हो जाएगा 12, और 12 में 6 ऐड किया तो कितना हो जाएगा आपका 18। कितना आएगा 180। अगले साल इस ब्याज का ब्याज लगेगा, और इस ब्याज का ब्याज लगेगा, रेट आपकी कितनी है 12/100 है, और 12/100 से इसका ब्याज आपका कितना आ जाएगा 180 आएगा। अब उसने माय डियर बात करिए, किसकी बात करा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये पूरा ही आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 1500 और 1500 को ऐड करेंगे 3000, और 3000 में 180 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3180 आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 3180 आ जाएगा। ये पूरा ही आपका क्या है, यहाँ पर माय डियर बात करें ये पूरा ही आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये पूरा ही आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 3180 आ जाएगा, 3180 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें अपन पहले भी देख चुके हैं इस टाइप की, और यहाँ पर इन चीजों को देखते जा रहे हैं, और चीजों को जितना देखेंगे उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी, और उतनी प्रैक्टिस होगी चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। देखो अनुपात में जो आता है उसकी पावर आप वो कर दोगे, जितने साल दिए तब भी उसको पी यूनिट मान सकते हो। डायरेक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको इजी वे में कट सकता है, तो उसे भी डायरेक्ट लेकर भी आप सोल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको पकड़ में आई होगी, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी।
अगर यहां तक की कहानी माय डियर आप समझ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने और एक बार सोल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% हो और दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12% वार्षिक हो, तो यहां पर माय डियर 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के पश्चात क्या होगी। 10,000 की राशि 2 वर्ष के पश्चात क्या होगी। एक बार आंसर देने की कोशिश करें सभी साथी, एक बार आंसर देने की कोशिश करें। यहां पर 2 वर्ष की बात कर रहा है और 2 वर्ष की बातें आप पहले भी कर चुके हो। यहां पर आपसे मिश्रधन उसने पूछा हुआ है, क्या पूछा है आपसे, मिश्रधन। अगर मिश्रधन की माय डियर बात करें, मिश्रधन उसने आपसे पूछा हुआ है तो क्या करना है, बात को देखें। राशि आपको कितनी दी है, चलो इसी राशि को लेकर चलते हैं, इसी राशि को लेकर चलें। अगर इसी राशि को लेकर चलें तो बात आपकी क्या बनेगी, किस टाइप से कहानी आपकी बनने वाली है, चलो देखें। यहां पर माय डियर बात करें, राशि आपकी कितनी है, इसी राशि को लेकर चलते हैं। ये राशि आपकी कितनी है, ये है। पहले साल 2 साल का ब्याज की बात कर रहा है, कितने साल के ब्याज की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है। पहले साल जो रेट है वो आपकी 10% है, कितनी है, 10% है, यानी 10% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/10 होगा। और 12% को आप कितना लिख सकते हो, 12/100 लिख दें। कितना लिख दें, 12/100 लिख दें। अब यहाँ पर माय डियर इसका अगर पहले साल जो ब्याज लगेगा 10% की दर से लगेगा, 10% की दर से निकालोगे तो इसका ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 1/10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1,000। और यहाँ पर माय डियर इसका 12/10 करेंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो, 12 इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। अब अगले साल ब्याज का भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। अगले साल ब्याज का भी ब्याज लगेगा। अब ब्याज क्या है, ये ब्याज है, इसका भी ब्याज लगेगा दूसरे साल। दूसरे साल से पहले तो यही ब्याज था, तो इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा। अब इस ब्याज का ब्याज किस रेट से लगेगा, 12/100 रेट से लगेगा, क्योंकि दूसरे साल जो ब्याज की दर है वो कितनी, 12% है। तो ये दोनों जीरो से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी को देखें, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई या नहीं आई, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द है क्या, यहाँ तक की कहानी को माय डियर देखेंगे और यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई या नहीं आई। आगे तो उसने बोला है पश्चात राशि क्या होगी, रुपए की वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक 10 रुपए 2 वर्ष के पश्चात क्या राशि हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 1,000 और 1200, 2200 और 2200 में ये ऐड करेंगे तो 2320 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिश्रधन बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर कितना हो गया आपका, ये पूरा ही ब्याज है। तो 1,000 और 1200 कितना, 2200, 2200 में 120 ऐड करेंगे 2320 हो जाएगा। तो ब्याज आपका कितना है, यहाँ पर बात करें 2300 कितना है, 20 है। 2300 कितना है, 20 है। अब उसने बात करी मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो मूलधन आपका कितना दिया है, ये दिया है। और यहाँ पर बात करें ब्याज आपका कितना दिया है, ये दिया है। इसे माय डियर ऐड करेंगे और ऐड किया तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12,320। कितना हो जाएगा, 12,320, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यहां पर मिश्रधन आपका कितना आएगा, 12,320 आ जाएगा। प्रोसेस एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो कैसे भी खेलो, आराम से इजी वे में बातें आपकी बन जाएगी। चीजों को समझोगे, चीजों को करोगे तो इजी वे में बात बनेगी और बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। प्रोसेस दिमाग में बैठ गया, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से इजी वे में बात बन जाएगी। जो छोटी छोटी ट्रिकें निकलती हैं इन्हीं मेथडों से निकलती, कोई नई बात आपकी नहीं है। जो अनुपात वाली बात है वो अपन देखेंगे। अब अगला माय डियर उसने आपको क्या दिया है, बात आपकी क्या है, देखे पढ़े एक बार। किसी धन राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर इतना रुपया मिलता है, तो मूल राशि क्या है। तो यहां से आपसे क्या पूछा है उसने, मूल राशि क्या है। अब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, CI दिया है, और जब चक्रवृद्धि ब्याज ही दिया जाए तो अपन जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे भी कर सकते हैं। तो यहां पर बात करें 15% बराबर कितना प्रतिशत है, 15%। और 15% बराबर आप कितना लिख सकते हो, 15 बटा कितना हो जाएगा आपका 100। 5 से काटें तो कितनी बार, 3 बार, और कितनी बार कट जाएगा यहाँ पर आपका 20 बार। यहाँ पर मैं बात करें, यहाँ तक बात आपको समझ आई। अब उसने क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यानी आपका CI दिया है।
और जब सीआई का अंतर दें तो अब ट्री मेथड अपन यू लेते हैं और सीआई दिया जाए तो नॉर्मल जो मेथड है उससे बात अपन कर सकते हैं। पहले कोई भी राशि आपकी कितनी थी 20 थी, फिर बाद में 3 का वो लग रहा है कितना हो जाएगा 23, अगले साल भी पहले कितनी थी 20 थी, फिर कितनी हो जाएगी आपकी 23, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 400। और यहाँ पर माय डियर इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 23 × 23 करेंगे कितना 529 हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या है ए है और ये आपका क्या है मूलधन है, ये तो आपका क्या है यहाँ पर माय डियर पी और ये आपका क्या है ए है। अब बात करें ये आपका क्या है सी आई है, ये आपका क्या है सी आई है और दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ रहा है 129। अब उसने चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पर माय डियर बात करें 3225 रुपए दिए तो 129 बराबर आपका कितना दिया है 3225, तो 129 बराबर कितना रख दे, यहाँ पर माय डियर बात करें 129 बराबर कितना रख दे 3225 रख दिया। यहाँ तक देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आपको निकालना क्या है मूल राशि, मूल राशि कितनी है 400, 129 बराबर ये है तो 400 बराबर कितना होगा, 400 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 3225 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 129 इंटू आपका कितना हो जाएगा 400। यहाँ तक देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या। अब यहाँ पर माय डियर काटा कूटा कर दें, इसको काट दें और काटेंगे तो बात आपकी किस टाइप से बनेगी, क्या कहानी आपकी चलने वाली है, कितने से कट रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें 3 से कट रहा है क्या, 3 से अगर काटें तो 3 से पहले छोटी वैल्यू से काट दें, जो आपको इजी लगे उस वैल्यू से आप काट दें। 3 से काट कर देख लें और 3 से माय डियर काटेंगे तो देखो कितनी बार कट जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो बात आपकी क्या 129 आपका इससे भी अगर काटें तो ये 25 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 129 आपका ये, और इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 25 बार, और इसका माय डियर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 और ये 00 कितना आ जाएगा 10,000, तो क्या आएगा आपका 10,000 आएगा। तो यहाँ पर मूलधन आपका कितना आ जाएगा, मूलधन आपका कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। यहाँ पर देखें प्रोसेस आपको दिमाग में बैठाना है, किस टाइप से बात चलेगी, क्या कहानी चलने वाली है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक कहानी आप पकड़ पा रहे होंगे, इतनी बातों को पकड़ पा रहे हैं तो बात को माय डियर मैं आगे बढ़ाता हूँ, और बात को अगर आगे बढ़ाएं तो प्रोसेस आपका क्या रहेगा। देखो एक बार कमेंट करके सभी साथी बताएंगे कि अभी तक जितने भी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी प्रोसेस आपने देखा है वो प्रोसेस आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बातों को आप पकड़ पा रहे हो कि रिलेट कर पा रहे हो कि यार करना क्या है और कैसी कहानी आपकी चलने वाली है। अगर चीजों को माय डियर आप पकड़ पा रहे हो तो चीजों को अपन आगे बढ़ाते हैं। एक बार सभी कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही है कि हाँ ये बात हजम हो रही है, क्योंकि बातें हजम होगी, बातें समझ में आएगी तभी मजा आएगा चीजों का। अगर बातें समझ में नहीं आए और कितनी खतरनाक बातें बता दें फिर उन चीजों को पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन माय डियर आराम से पढ़ें। किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है 132 रुपये बना, तो मूल राशि कितनी है, तो मूल राशि कितनी है। अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है उसने, क्या दिया है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है 132 रुपये। तो यहाँ पर मूल राशि कितनी होगी, एक बार निकालें, सभी कमेंट करके बताएं। अब देखो यहाँ पर उसने मूल राशि पूछी हुई है, दोनों ही तरीके से बात आपकी बन जाएगी। उसने बोला है मूल राशि कितनी है, दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 है, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना दिया है 132 दिया है। तो यहाँ पर अपन ने बात करी थी 10% बराबर, 10% बराबर आप कितना लिख सकते हो 1/10 लिख सकते हो। और यहाँ पर 2 वर्ष की बात कर रहा है, पी आपसे पूछा है तो 2 वर्ष की बात कर रहा है, समय आपका कितना दिया है, समय आपका कितना दिया है, यहां पर 2 वर्ष दिया है। दूसरे वर्ष का सीआई दिया है, ये क्या दिया है आपका दूसरे वर्ष का सीआई। दूसरे वर्ष का सीआई दिया है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूल राशि कितनी होगी। तो अपन मानते थे कि जो नीचे आपका जो अंक आ रहा है उसकी पावर में क्या रख दें, समय रख दें। समय कितना है आपका 2 है, तो 10 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये अपन ने मान लिया। अब यहाँ पर माय डियर बात करा 2 वर्ष की बात करा, ये हो जाएगा आपका 1/10 और ये आपका क्या हो जाएगा 1/10।
अगर यहाँ ये पहला साल होगा और ये आपका क्या होगा दूसरा साल, 100 का 1/10 निकालेंगे तो ये भी 10 आएगा और ये भी आपका क्या आएगा 10। अगले साल चलेंगे तो ब्याज का ब्याज और यहाँ पर रेट कितनी 1/10 है, तो 10 का 1/10 कितना आएगा 1 आएगा। दूसरे साल का जो ब्याज दिया हुआ है, दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है, यही है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका यही कितना है 11 है, और 11 बराबर कितना दिया है यहाँ पर मैं डियर बात करें, यहाँ पर कितना आ रहा है 11, और 11 बराबर उसने कितना दिया है 132, और 132 दिया है तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 132 बटा कितना आपका 11, और 132 बटा 11 यानी यहाँ पर मैं डियर बात करें तो कितना आ जाएगा आपका 12। 1 यूनिट बराबर कितना है 12। आपसे मूल राशि पूछी हुई है और मूल राशि आपने कितनी मानी हुई है 100। 1 यूनिट बराबर आपका 12 है, तो 100 यूनिट बराबर यहाँ पर मैं डियर बात करें तो कितना हो जाएगा 12 इंटू आपका कितना 100 बराबर आपका कितना हो जाएगा 1200। कितना आ जाएगा 1200, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1200। ये तो एक बात हुई, ये तो क्या हुई एक बात हुई। अब एक और बात यहाँ पर देखें, अगर डायरेक्ट ऐसी छोटी मोटी बातें कर दें तो ऐसी छोटी मोटी बातों को आप डायरेक्ट भी खेल सकते हो। कैसे खेलेंगे इधर देखें, अगर छोटी छोटी चीजों के साथ आप खेलना चाहें तो यहाँ पर मैं डियर बात करें, छोटी छोटी चीजों के साथ अगर आप खेलना चाहो तो डायरेक्ट आप कैसे खेल सकते हो, बात को देखें, बात आपकी क्या है, यहाँ पर मैं डियर बात आपकी क्या कर रहा है। इधर देखेंगे ये तो आ गया, यहाँ पर बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चली है। देखो ये तो बात आ गई सभी को समझ में, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द आपको नहीं होना चाहिए। 10% वर्ष की बात कर रहा है तो देखिए कोई भी राशि, कोई भी मूल राशि की बात करें तो मुझे नहीं पता, कोई भी मूल राशि मैंने मान ली क्या है P है। अगर 10% की दर से ब्याज लगेगा तो ब्याज लगने के बाद वो राशि आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर मैं डियर बात करें 110/100 यही होगी। अब ये जो राशि है अगले साल के लिए क्या बन गया, मूलधन बन गया। अब इसका क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है और ये ब्याज हो ऐड होकर आगे, अब अगले साल के लिए ये मूल राशि बन जाएगी। अब आपको अगले साल का ब्याज निकालना है, ये मूल राशि बन गई तो इसका 10%, अगले साल भी 10% से लगेगा, तो यहां पर ब्याज ही निकालना है तो इसका क्या कर दो, डायरेक्ट आपका 10/100 कर दो। और ये करने पर ब्याज कितना आ रहा है आपका 132 आ रहा है। कितना आ रहा है 132 आ रहा है। काटा कुटा कर दें, काटा कुटा करेंगे 0 और ये 0 से आपका ये कट गया। यहाँ पर मैं बात करें 11 से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, ये आपका 12 बार कट जाएगा। तो P बराबर डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा 1200। P बराबर डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा 1200। तो यहाँ पर छोटी मोटी बातों को ऐसे भी आप निकाल सकते हो, छोटी छोटी चीजों को आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई भी दुख दर्द कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक माय डियर बातें आप पकड़ पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, तो देखें बातें आपकी क्या हैं। यार एक बार बता दें कि बातें आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। अगर समझ पा रहे हो तो बातों को बढ़ाएं, दोनों ही बातें आपके समझ में आ गई होगी। पहले तो ये चक्रवृद्धि यहाँ पर पहले साल का ब्याज निकाल कर ये पूरा मिश्रधन आ गया। अब अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगा और इस पे ब्याज निकालना है, और ब्याज की रेट कितनी है 10% है, तो इसका 10% निकाल दिया और किसके बराबर होगा 132 के बराबर। तो यहाँ पर आपका P आ जाएगा कितना 1200, और वहां उस मेथड से भी आपका कितना आया था 1200। अगर इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं तो देखें बात आपकी क्या है। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको ये दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपका क्या है एक बार पढ़ें। उसने बात करी n वर्षों के बाद 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि एवं मूलधन का अनुपात क्या होगा। राशि एवं मूलधन का अनुपात क्या होगा। यहां पर बात करा n वर्षों के बाद 5 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि एवं मूलधन का अनुपात क्या होगा। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि राशि और मूलधन का अनुपात क्या होगा। एक बार सभी साथी क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे कि यहां पर बात करा उसने बात की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि यानी किसकी बात कर रहा है, मूलधन तो यहां पर आ गया ये, यानी यहां पर बात करा मिश्रधन और मूलधन का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्रधन और मूलधन का अनुपात पूछ रहा है। मिश्रधन एवं मूलधन का अनुपात पूछ रहा है। और मिश्रधन बराबर माय डियर अपन जानते हैं डायरेक्ट, मैंने बोला था सभी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए तीनों प्रकार की। A बराबर क्या होगा P, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या होगा 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा R/100 और कितना T। तो यहां पर माय डियर बात करें क्या दे रहा है A,
ये तो मिश्र धन हो जाएगा, ये आपका मूलधन होगा। यहाँ पर बात करें r बराबर कितना है 5 है और 5 बटा कितना है 100 है। कितने वर्ष की बात कर रहा है, n वर्ष की बात कर रहा है। इसे भाई डियर काट दें और काटा कूटा अगर करेंगे तो यहाँ पर बात करें ये एक बार और ये कितनी बार कट जाएगा 20। ये हो जाएगा एलसीएम 20 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर a अपॉन p बराबर, ये यहाँ पर माय डियर बात करें ये ऊपर जाएगा 20, 20 में एक ऐड करेंगे 21, 21 बटा कितना 20, पावर कितनी n है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अनुपात आपका, कितना आ जाएगा a अपॉन, यहाँ पर a अपॉन p बराबर 21 बटा 20 की पावर n। अलग अलग लिखना चाहो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 21 की पावर n अपॉन यहाँ पर माय डियर बात करें 20 की पावर क्या हो जाएगी n। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होगी, यहाँ तक की कहानी आपकी बन गई होगी। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। अगर यहाँ तक माय डियर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं तो एक बार आप जरूर बताएं कि यहाँ तक बातें हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि बातें समझ आएगी तभी बात बनेगी। और चीज़ों को पढ़ाने का मजा भी तब है जब आपको क्या है बातें समझ। अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही तो उनको पढ़ाने का भी मीनिंग नहीं है। क्योंकि देखो टीचर कितना ही जबरदस्त पढ़ा दें, लेकिन अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रही तो बातें क्या है, बेकार हैं। अगर मैं बात करूं हवाई में बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन अगर बच्चे को बातें पल्ले नहीं पड़ रही तो उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो चीज़ों को समझें, चीज़ों को देखते जाएं, और चीज़ों को माय डियर देखोगे तो बातें समझ में भी आएगी। और किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो आप बताएं, चीज़ों को लेकर आप ना बैठे, अगर दिक्कत आ रही है तो चीज़ों को आप बताएं। अगला दिया हुआ है 2000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि किए जाते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से दिए जाते हैं, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। एक बार पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक बार पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे कि बात आपकी क्या है। एक बार सभी पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। अब यहाँ पर भाई उसने बोला हुआ क्या है, बात को समझें। उसने बोला है कि 40% की दर से चक्रवृद्धि वर्धित किए जाते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि आपको ज्ञात करनी है। कौन से वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए। अब यहाँ पर भाई डियर बात करें तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि क्या होगी, बात को समझेंगे, बात को देखें। यहाँ पर मैं ये बात करें, ये आपका 40% है। कितना प्रतिशत है, 40% है। देखो एक तो अभी अपने तरीका देखा था, दोनों ही तरीके से चीजों को क्या कर सकते हो, आप खेल सकते हो। दोनों ही तरीके से चीजों के साथ क्या कर सकते हो, खेल सकते हो। कैसे खेल सकते हो, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। अगर मैं 1 साल के लिए 2000 रुपये को दूंगा और यहाँ पर इस पे ब्याज सही मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा, 140 बटा कितना 100। अब अगले साल के लिए राशि बन जाएगी, फिर इसे अगले साल के लिए भी 40% पे दूंगा और राशि अगर मैं पूरी निकालना चाहूं तो 140 बटा कितना 100। तो 2 साल बाद राशि ये बन गई और तीसरे साल के लिए मूलधन बनेगा। अब इस पर मुझे ब्याज निकालना है, किस दर से निकालना है, 40% दर से निकालना है। तो 40 बटा क्या कर दें 100 कर दें। यही क्या होगा, ब्याज होगा। यही क्या होगा, ब्याज होगा। अभी बात आपने देखी भी थी। चलो काटा कूटा कर देते हैं। ये काटा कूटा हो गया, इसको माय डियर इससे काट दें, इससे आपका ये कट जाएगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो इससे आपका ये कट जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पर माय डियर कितने 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो नीचे भी कितने जीरो हैं, 6 कट गया। अब देखो यहाँ पर माय डियर बात करें और कुछ आपका बच रहा है क्या, देखें प्रोसेस को एक बार मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे। ये 14 × 14 करेंगे कितना हो जाएगा 196, इसका वर्ग होता है। और ये कितना है आपका 8 है। मल्टीप्लाई माय डियर कर दें तो ये कितना हो जाएगा 6 × 8 करेंगे तो 48 का कितना 8, कितना आपका 4। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना 72 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 76। 8 में 7 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 15, कितना आ जाएगा आपका 1568। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1568 आ जाएगा। ये तो नॉर्मल डायरेक्ट आपने बात की।
ये तो नॉर्मल आपने डायरेक्ट बात की। अगर इसी बात को अपन यहाँ पर, ये बात तो समझ आ गई होगी। अभी बात अपन ने जब 132 आपका ब्याज दिया था वहां भी ये लगाया था। अब आपके किसी की इच्छा हुई कि नहीं हम तो उसी मेथड से करना चाहते हैं, कि हम तो उसी मेथड से चलेंगे, वही हमारे दिल और दिमाग में बसा हुआ है, वहीं से बात को हम तो खत्म करना चाहेंगे, उसी से चीजों को निपटाएंगे। अगर उसी से माय डियर चीजों को आप निपटाना चाहते हो तो देखो कहानी आपकी क्या चलेगी। इधर देखें, वो बात करा 40% कितनी दर से दे रहा है आपका 40% की, और 40% को आप कितना लिख सकते हो 40 बटा कितना 100, ये 0 से 0 उठ जाएगा और ये आपका कितना है 2/5 है। अब 2/5 है, उसने आपको कितना दिया हुआ है रुपया 2000 है, 2/5 इजी वे में कट जाएगा, तो इसी को लेके चलते हैं। इसी को लेके चले तो ये आपका कितना हो गया 2000, कितना हो गया 2000। कितने वर्ष की बात करा है, तीसरे वर्ष की बात करा है, तो तीसरे वर्ष के लिए निकाल दें। जो पहली बार निकालोगे वो राशि आएगी 3 बार, और दूसरी बार जो निकालोगे वो राशि भी आएगी कितनी बार 3 बार। 3 बार माय डियर निकालें तो यहाँ पर निकालें 2000 का कितना 2/5 कर दें, ये कितना आपका 400, कितना आ जाएगा 800। कुछ नहीं करना, आगे आपको देखना ही नहीं। अब 800 का कितना 2/5 निकालें, 800 का भी कितना निकाल दे 2/5, और 800 का 2/5 निकालेंगे ये हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें कितनी बार कट जाएगा, ये आपका कितनी है 1 बार, 16 पंजे कितना 80, ये 0 कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 320, यहाँ पर कितना, अब ये 320 कितनी बार आएगा 3 बार, डायरेक्ट लिख सकते हो ये 3 बार आएगा। यहाँ पर बात करें तो कितना 3 बार। अब बात करें तो यहाँ पर आगे जो निकालना है 320 का भी कितना निकाल दें, यहाँ पर माय डियर 2/5, 2 अगर इसका 5 निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 पंजो कितना 30, और आपका कितना 4, और ये बात करें तो कितना आ जाएगा आपका 128, कितना आ गया आपका 128। अब यहाँ पर उसने बात करी है तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, तीसरे वर्ष के लिए आपको ब्याज निकालना है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज आपका यही हुआ, तीसरे वर्ष का ब्याज आपका यही हुआ, इसे ऐड कर दे। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा 800, और प्लस आपका 320 का अगर डबल कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 640, और प्लस कितना कर देंगे इसमें 128 ऐड कर दें। तो यहाँ पर अगर सभी को माय डियर ऐड करें, सभी को ऐड करें तो कितना आ जाएगा आपका 8, 2 और 4 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऐड करें 6 और ये कितना 14 में ऐड किया तो कितना 15, कितना आ जाएगा 1568। तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है 1568 आ रहा है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी अगर बातें करता है तो डायरेक्ट जो मेथड अपने देखा था उससे प्रोसेस आपका क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, उससे कहानी आपकी क्या चलेगी, बिल्कुल सिंपल चलेगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की कहानी आप पकड़ पा रहे होंगे किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है। अरे चीजों को समझ पा रहे हो, अगर चीजों को समझ पा रहे हो, देखो प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी माय डियर कि जितनी बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं उनको अगर आप ढंग से कर लेते हो तो कहीं भी बात आपकी नहीं रुकेगी। लेकिन कंडीशन यही है कि जितनी बातें आपको बताई जा रही है उनको आपको करना पड़ेगा, जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से करें। एक बार वीडियो को आराम से देखें, क्वेश्चन को लिखें, फिर एक बार खुद से उसे लगाएं, फिर अगर नहीं बनता तो फिर उसे देखें। ऐसे 1-2 बार अगर चीजों को देख लोगे तो पूरी चीजें आपकी बन जाएगी। हाँ, पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको टाइम लगेगा, फिर वीडियो को आप स्पीड में देख सकते हो, वीडियो को क्या कर सकते हो स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हो, और स्पीड बढ़ाकर देख लोगे तो पूरी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगली माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें अगला क्या दिया हुआ है। देखें यहां पर माय डियर बात कर रहा है, अगला आपको ये दिया हुआ है। देखें बात आपकी क्या है, ये क्वेश्चन है, पढ़ेंगे बड़े ध्यान से माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है। देखें किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए, उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 246 रुपए, उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। अब यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 2 वर्ष का क्या दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, और यहाँ पर 5% की दर से दे रहा है। कितने प्रतिशत की दर से दे रहा है, 5% की दर से, और 5% को आप कितना लिख सकते हो 5/100।
यानी बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे 1 बटा कितना लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। 1 बटा क्या लिख सकते हो, 20 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब चक्रवृद्धि ब्याज ही दिया हो तो यहाँ पर डायरेक्ट इस मेथड से आप कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज पहले कितना था 20, तो बाद में राशि कितनी हो जाएगी आपकी 21। पहले राशि कितनी थी 20 और बाद में 2 साल की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 और ये कितना हो जाएगा आपका 441। ये तो आपका क्या हो गया P और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात करें A मिश्रधन और ये क्या हो जाएगा, इनका अंतर क्या होगा CI। और CI आपको कितना दिया है, यहाँ पर माय डियर बात करें दोनों का CI का अंतर कितना आ रहा है आपका 41 और दिया हुआ कितना है आपका 246। कितना दे रहा है 246 दे रहा है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या बनेगी 41 बराबर ये आ रहा है 246 आ रहा है। अब आपको निकालना क्या है भाई, ब्याज निकालने के लिए मूलधन निकाल लें तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 400 बराबर P बराबर 400 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 246 इंटू कितना 400 बटा कितना आपका 4100। यहाँ पर माय डियर काटा कूटा कर दें, काटा कूटा करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, काटा कूटा कर देते हैं। देखो ये 41 से ये एक बार और कितनी बार 6 टाइम कट जाएगा तो 400 बराबर आपका कितना आ जाएगा 2400। 400 बराबर कितना आ गया 2400, यानी आपका P बराबर कितना आ गया 400 यानी P बराबर कितना आ गया, मूलधन कितना आ गया 2400। अब उसने बात करी है कि उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दो। साधारण ब्याज के बराबर क्या होता है मूलधन। मूलधन कितना बन गया आपका 2400, मूलधन गुणित दर, दर कितनी है आपकी 6% है और कितना समय दिया है आपको 3 वर्ष दिया है बटा कितना आपका 100। ये 0 से आपका 0 उठ जाएगा, ये 0 से आपका क्या उठ जाएगा 0 उठ जाएगा। यहाँ पर माय डियर देखें तो बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी कर रहा है, ये हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें 18 इंटू 24 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 432। कितना हो जाएगा 432, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 432 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं अपन। ट्री मेथड से भी क्या कर सकते हैं, उसे कितना मान लेंगे आपके 2 वर्ष के लिए, पहले मान लें 2 वर्ष के लिए मान लेंगे 400 और 400 को आराम से इजी वे में आप खेल सकते हो। तो ये प्रोसेज अगर आपके दिमाग में चीजें मैंने बात करी थी, आपको तीनों ही प्रोसेज पता होना चाहिए कौन सा कहां पर काम करेगा। जो इजी वे में काम कर जाए उसी को आप क्या कर दोगे अप्लाई कर दोगे। इतनी बातें आप समझ पा रहे हो, इतनी कहानी आप पकड़ पा रहे हो और इतनी कहानी पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं और बातें आपकी क्या हैं। यहां तक माय डियर बातें आपको समझ में आई हैं तो देखें बात आपकी क्या है। ये देखो ये क्वेश्चन आप एक बार देखेंगे और बात आपकी क्या कर रहा है। बी ने ए से 6% वार्षिक से साधारण ब्याज पर 5000 रुपये उधार लिए और सी को 10% वार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज से उसे दे दिए और यदि बी 2 वर्ष बाद सी से राशि वापस लेकर ए को चुकाता है तो बी को लेन देन में कितना लाभ होगा, बी को लेन देन में कितना लाभ होगा, बी को लेन देन में कितना लाभ होगा। एक बार करेंगे सभी साथी, प्रयास करेंगे, एक बार प्रयास करेंगे बात आपकी क्या बन रही है। ये तो जिंदगी की बातें हैं। जब आप इधर उधर वो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं से आपने रुपया ले लिया, उधार ले लिया खुद ने और कम रेट पर लेकर दूसरे को ज्यादा रेट में दे दिया। इसे करते हैं ना कपड़े, बहुत सारे लोगों की आदत है, बीच में पैसे कमाने की आदत है और बीच में पैसे कमाने की आदत है, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसने बोला है बी ने ए से, किसने लिए, बी ने ए से लिए 6% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 5000 रुपये उधार लिया और सी को 10% वार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज पर उसे दे दिए। यदि बी 2 वर्ष के बाद सी से राशि वापस लेकर, कितने वर्ष में ले रहा है 2 वर्ष में, लेकर ए को चुकाता है, बी को लेन देन में कितना लाभ हुआ। अब बी ने क्या किया, बी बीच का आदमी है, अब उसने ए से रुपया लिया और ए से कितना रुपया लिया बी ने 5000। ए से बी ने कितना रुपया लिया 5000। ये कोई अपनी मित्री है। अब यहां पर अपने मित्री से कितने रुपए ले लिए 5000 रुपए ले लिए और उसे कितने प्रतिशत ब्याज से लिए 6% ब्याज से। और यहां पर माय डियर बात करें कितने साल के लिए ले रहा है वापिस, उसको अपन 2 साल, उससे लेके तुरंत वापिस तो दे रहे हैं, 2 साल के लिए लिए और 2 साल के लिए साधारण ब्याज। यहां पर माय डियर बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, ये साधारण ब्याज से लिए, साधारण ब्याज पर ले रहा है, किस पर ले रहा है साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज आपने निकाला तो कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा 300, कितना हो गया 600।
साधारण ब्याज कितना मिला 600 रुपया। यानी यहाँ पर मुझे बी को कितना रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, 5600 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 5600 रुपया। इतनी बात आ गई समझ में। अब ये जो 5000 रुपया मैंने लिया था, ये बी ने जो लिया था, बी ने किसको दे दिया, सी को, और सी को भी कितने साल के लिए दिया, 2 साल के लिए। और कितने प्रतिशत पर दे रहा है, 10% पर दे रहा है। कितने प्रतिशत पर दे रहा है, 10% पर। ये तो बी ने ए से लिया था, उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा, 600। अब बात करें बी ने किसको दे दिया, सी को, और कितने ब्याज पर दिया, 10% के ब्याज पर दिया। कितने ब्याज पर दिया, 10% के ब्याज पर दिया। और चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा है, किस पर दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा है 2 साल के लिए, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, और 10 से कितना हो जाएगा आपका 11, ये कितना हो जाएगा आपका 100, और ये कितना हो जाएगा आपका 121 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब यहाँ पर माय डियर उसने उसे राशि कितनी दी थी, 5000 ही देगा उसे। कितनी देगा, 5000 ही देगा। कितनी राशि देगा आपकी, 5000 देगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो अब ये तो क्या है, मूलधन है, ये तो क्या है आपका मूलधन है, और ये आपका क्या है, मिश्रधन है। तो सी उसे वापस कितना रुपया देगा, तो ये मिश्रधन अपन निकाल लें, और मूलधन आपको कितना दिया है, 5000 दिया है। कितना दिया है, 5000। या ब्याज निकाल लें, यहाँ से माय डियर ब्याज निकाल लें, कितना आ जाएगा आपका 21 आएगा। कितना आएगा आपका 21 आएगा। कितना आएगा आपका 21 आएगा। अब यहाँ पर 100 बराबर कितना दिया है, 5000। 100 बराबर कितना दिया है, 5000। 100 बराबर कितना दिया है आपका 5000। भाई उससे लेके ही तो दिए उसने तुरंत रुपए। तो 100 बराबर 5000 है, तो 21 बराबर कितना आ जाएगा, 5000 बटा कितना 100 इंटू कितना आपका 2100, और ये कट जाएगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना 5 कितना मल्टीप्लाई कर दें, ये 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, और ये कितना हो जाएगा 1050। तो उसे ब्याज के रूप में उसे कितना रुपया मिलेगा, 1050। ब्याज के रूप में कितना रुपया मिलेगा, CI बराबर कितना मिला उसे, कितना मिला 1050 रुपया मिला। तो सी उसे कितना रुपया ज्यादा देगा, 1050, और मुझे वापिस ए को ब्याज कितना देना पड़ेगा, 600 रुपया। तो उसे फायदा इस गठजोड़ में, इस धंधे में उसे फायदा कितना हो गया, सी से उसे ब्याज कितना मिला 1050, और उसने ए को ब्याज कितना दिया, 600 रुपया का ब्याज दिया। तो उसे फायदा कितने का हो गया, 450 रुपये का ब्याज मिल गया। उसे फायदा कितने का हो गया, 450 रुपये का फायदा हो गया। कैसे हो गया, देखो बात देखें। यहां तो क्या हो रहा है प्रोसेस, यहां तो किसने लिया, बी ने ए से लिया। बी ने ए से 5000 रुपये लिए थे, और 2% साधारण ब्याज की दर पर लिए थे। तो उसका वो 2 साल में उसे कितना ब्याज देगा, 600 रुपये का ब्याज देगा। 5000 तो देना ही है, यानी जो बी है ए को कितना ब्याज देगा, 600 रुपये ब्याज देगा। अब ये बी ने क्या किया, ये पैसा सी को दे दिया, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 साल में उससे लेके वापिस भी तो देना है। अब 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर टेक दिया उसे। ये मित्री थी, ये बीच वाला कौन है, मित्री, और मित्री क्या है, होशियार है। अब इसने चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया, और चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने प्रतिशत पर दिया, 10% पर दिया। चक्रवृद्धि ब्याज पे भी दे रहा है, और प्रतिशत पे भी ज्यादा पे दे रहा है। तो यहाँ पर 10% बराबर 1/10। तो पहले 10 था, 11 हो गया, 10 से 11, ये 100 और ये 100, ये कितना 121 हो गया। तो मूलधन उसे कितना रुपया दिया, 5000। 5000 तो P बराबर 100 यूनिट आ रहा, 100 यूनिट बराबर कितना 5000। और यहाँ पर ब्याज कितना देना पड़ेगा, सी उसे कितना ब्याज देगा। तो यहाँ पर ये CI है, ये क्या है आपका CI है। भाई मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो CI आता है। तो 21 बराबर कितना आ गया, 1050। यानी जो C है वो B को कितना ब्याज देगा, 1050, और यहाँ पर जो B है वो A को कितना ब्याज देगा, 600। तो B के पास बचा कितना, 1050 आया, उसमें से गया कितना 600, कितना रुपया बच जाएगा, 450। मूलधन तो जो है वो तो उतना तो देना ही पड़ेगा भाई, पैसा तो ब्याज में से ही बचेगा। तो कितना रुपया बच गया, 450 रुपये का उसे क्या हो गया, फायदा हो गया। आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी अपनी किसी मित्र से पैसा उधार लेकर कम रेट पर लेकर किसी दूसरे को दे सकते हो। अगर आपकी कोई मित्री पैसे वाली है तो उससे आप पैसा उधार लें, मित्री से प्यार मोहब्बत में पैसा उधार लें और किसी लड़के को दे दें, तो वहां आप भी क्या कमा सकते हो, ब्याज कमा सकते हो। लेकिन कभी कभी इसमें गंभीर समस्या क्या हो जाती है, बीच वाले व्यक्ति का मामला गंभीर हो जाता है। जब तीसरा व्यक्ति
क्या हो जाए, गुमशुदा हो जाए। तो आपके साथ क्या हो जाता है, धोखा होगा। अब धोखा होगा तो मित्री फिर आपका सिर खाएगी। तो ऐसे काम कभी भी नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं ये बात करें, उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितनी भी कहानी अपन ने देखी थी वो पूरी बातें आपको समझ आई होगी, वो बातें आपको समझ आई होगी। चीज़ों को देख रहे होंगे, चीज़ों को बना रहे होंगे और मस्त रहें, बिंदास रहें और बिंदास होके पढ़ते रहें। जिंदगी में माय डियर क्या होना है, खुश रहना है और खुश होके पढ़ाई करनी है। भाई पढ़ाई तो करनी है तो उसे खुश होके ही करें। क्लियर है? तब तक आप मस्त रहें, बिंदास रहें। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।